So hello everyone, welcome to another learning video of this YouTube channel. गाइज आज के इस वीडियो का एजेंडा एकदम सिंपल है। दो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। नंबर वन चीज़, लास्ट वीडियो जो कि मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड किया था उसमें हमने वेरीफाइड पीएनएल लिंक जनरेट की थी और वो वेरीफाइड पीएनएल लिंक का एनालिसिस एकदम ऊपर ऊपर से किया था। और मैंने ये वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वेरीफाइड पीएनएल लिंक जो भी जनरेट की है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जनरेट करूंगा। और क्योंकि देखो, वेरीफाइड पीएनएल लिंक से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मेरा पीएनएल है, बट उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन अगर आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए तो आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, यानी कि ये वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इसका डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आज के इस वीडियो का एजेंडा एकदम सिंपल है। दो चीज हमें डिस्कस करनी है। कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट है, 1:1 या तो 1:2 या तो 1:3, और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। देखो, मेरे हिसाब से बुक रीड करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में भी। जनरली मतलब जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसकी एक हैबिट कॉमन रहती है कि उसकी बुक रीड करने की आदत होती है। मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ को इंप्रूव करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, उसमें से एक जो काफ़ी अच्छा वे है वो बुक रीड करना, क्योंकि बुक के अंदर क्या होता है कि किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने उसका कंक्लूजन निकाला होता है कि माइंड में क्या चीज़ ऐसी मैं कहूँ, माइंड को ऐसी मैं क्या चीज़ कहूँ कि माइंड करेक्ट मेथड को फॉलो कर सके। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने की नीड है वो सबको पता है, डिसिप्लिन रहने की नीड है वो सबको पता है, बट एग्जैक्टली माइंड को मैं क्या कहूँ कि माइंड डिसिप्लिन वे में वो चीज़ों को फॉलो कर सके, उसके मल्टीपल वेज है। उसमें से एक वे है बुक रीड करना। बुक में ऐसी चीज़ें होती है कि माइंड उसको रीड करेगा तो माइंड को डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ, ये डायरेक्शन में सोचने से शायद मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक हो पाए। अभी के लिए फर्स्ट मेन टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। वेरीफाइड पीएनएल लिंक वापस जनरेट में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। किसी को अगर देखना है, ये वीडियो के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। टोटल 35 मिनट्स का वीडियो है, पूरा नहीं देखना है। 11 मिनट्स और 53 सेकंड से आप वीडियो देख सकते हैं। 4-5 मिनट का कंटेंट है, आपको डिटेल में वो चीज़ पता चल जाएगी। वापस से लिंक जनरेट करना, उसमें टाइम एडिशनल लग जाएगा। मेन टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। अल्टीमेट एजेंडा हमारे ये है कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बेटर है, और ये चीज़ मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोलूंगा। उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास डेटा है और ये डेटा से हम कंक्लूजन निकालने की ट्राई करेंगे कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। ये डेटा क्या है, तो ये वीडियो के अंदर हमने जो भी लिंक जनरेट की है वही लिंक का डेटा एज इट इज एक्सेल के अंदर है, और ये डेटा हमने लाइव ट्रैक किया है। जो भी इस चैनल के अंदर नए हैं उनको नहीं पता है कि क्या चीज़ है, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने एक सीरीज यूट्यूब के अंदर स्टार्ट की है जो है 60 डेज चैलेंज एज एन ऑप्शन बायर। उसके अंदर मैं डेली ट्रेड प्लान कर रहा था और वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। एवरी डे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड हम प्लान कर रहे थे। जो भी रिजल्ट हमारा था वो रिजल्ट हम एक्सेल शीट के अंदर भी ट्रैक कर रहे थे, और उसका वेरीफाइड पीएनएल का लिंक का डेटा ये वीडियो के अंदर मैंने जनरेट किया है। किसी को अगर देखना है 11 मिनट्स और 53 सेकंड से वहां पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का एजेंडा एकदम सिंपल है कि हमें ये डेटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बेटर है। यहाँ पे डेटा को कैसे रीड करना है वो एक बार 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। टोटल 49 डेज का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, और ये 49 डेज ऐसे हैं जहाँ पे नेट रिजल्ट हमारा या तो टारगेट है या तो स्टॉप लॉस है। ये दिन कौन से हैं? ये दिन ऐसे हैं कि जिस दिन हमारा 1:2 के बाद ब्रेक इवन एग्जिट हुआ। तो 60 डेज के अंदर हमारे रूल्स एकदम सिंपल थे। क्या रूल्स थे? कि मैं एवरी डे बेसिस पे 10,000 रुपये का रिस्क प्लान करूंगा। 10,000 रुपये के रिस्क के सामने अगर 20,000 रुपये का रनिंग प्रॉफिट है, मुझे स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, उसके बाद वो ट्रेड के अंदर मैं लॉस नहीं लूंगा। 20,000 के प्रॉफिट के बाद अगर ट्रेड वहीं से रिवर्स हो जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन एग्जिट कर दूंगा। 20,000 रुपये का रनिंग प्रॉफिट देखने के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी कि या तो मैं 30,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करूंगा या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो 49 डेज है वहां पे या तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट है या तो 10,000 रुपये का लॉस है। ये दिन कौन से है? ये दिन ऐसे हैं कि जहां पे हमें रनिंग प्रॉफिट 20,000 रुपये का दिख रहा था, बट ट्रेड वहीं से रिवर्स हो गया और हमें ब्रेक इवन एग्जिट करना पड़ा। ये टोटल डेज कितने हैं? ये टोटल डेज 13 है। तो अभी सिचुएशन क्या है, हमारे पास टोटल कितने दिन है जिसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन डिराइव करना है? टोटल 49 डेज है। 49 डेज प्लस 13 डेज यानी कि 62 डेज का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 62 डेज में से हमें कंक्लूड करना है कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बेटर है। कैसे डिराइव करेंगे, शांति से समझना। 49 डेज में से हमें टारगेट टोटल अचीव हुआ है 16 डेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो मुझे कितने टारगेट मिलेंगे? तो 16 टारगेट मिलेंगे। यहां पे टारगेट एनालिसिस की एक सीट है। टारगेट एनालिसिस की सीट के अंदर मैंने 3 चीज की है। टारगेट 1 जो कि होगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, टारगेट 2 जो कि होगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, और टारगेट 3 जो कि होगा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। अगर मैं 1:2 बुक करता पूरी सीरीज के अंदर, मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता तो मेरी एक्यूरेसी क्या रहती? 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता तो मेरी एक्यूरेसी क्या रहती? और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता तो मेरी एक्यूरेसी क्या रहती? और इसकी वजह से ये सेटअप जो कि हम फॉलो कर रहे हैं वो सेटअप की एक्यूरेसी भी आपको ब्रॉडली समझ में आ जाएगी कि ये सेटअप की एक्यूरेसी एग्जैक्टली कैसी है और कितनी है। तो देखो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर हमने टोटल कितने टारगेट्स बुक किए? हमने टोटल 16 टारगेट्स बुक किए।
1:2 बुक किया होता तो क्या होता, तो 1:2 बुक किया होता तो ये जो भी 16 टारगेट्स हमने बुक किए हैं वो भी हमने 1:2 पे एग्जिट कर दिए होते। यानी कि यहाँ पे जो आपको 29,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो 29,000 का नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 पॉइंट्स पे एग्जिट कर दिया होता। तो ये 16 ट्रेड्स जहाँ पे हमने 1:3 एग्जिट किया है वो हमारा 1:2 होता। और एडिशनली यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे टोटल 13 डेज हैं जहाँ पे हमने 1:2 के बाद ब्रेक इवन लिया है। तो ये 13 डेज के अंदर भी हमने टारगेट बुक किया होता। तो 16 डेज जो कि हमने 1:3 लिया है, प्लस 13 ऐसे दिन जहाँ पे हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया है, प्लस 2 ऐसे दिन, 2 दिन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो एपिसोड नंबर 22 किसी को अगर देखना है, 11 अगस्त को एपिसोड नंबर 22 है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 1:1.29 मिल रहा था, यानी कि 30,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं था, 29,000 के आसपास का प्रॉफिट था। उसके बाद हमने 10,000 रुपये 1:1 के आसपास बुक किया। तो यहाँ पे हमारा 1:2 टारगेट होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा टारगेट बुक हो जाता। तो ये एक दिन को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और एडिशनली यहाँ पे एपिसोड नंबर 35 इसको भी मैं 1:2 कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिन के अंदर भी सेम चीज फॉलो हुई थी। तो एडिशनल ये 2 दिन को मैं ऐड करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 जो दिन हमने 1:3 लिया है, प्लस 13 जहां पे हमने 1:2 लिया है, प्लस 2, यानी कि टोटल 31 डेज ऐसे होते जहां पे हमने टारगेट बुक किया होता अगर मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता तो। टारगेट 1 मतलब क्या हुआ कि ये जो भी दिन जहां पे मैंने 1:2 लिया है ऑब्वियसली वहां पे 1:1 भी मिलता। और एडिशनली 8 दिन और है। 8 दिन कौन से हैं, यहाँ पे हमने 14,000 का प्रॉफिट लिया है, अगर 1:1 होता तो बुक हो जाता। ये 13,000 है, ये 14,000 है। तो ऐसे दिन कितने हैं जहां पे 1:1 स्क्रीन के अंदर दिख रहा था, उसके बाद हमने लॉस लिया। तो ये 3, ये ग्रीन कलर का नंबर 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 दिन ऐसे हैं जहां पे हमें स्क्रीन के अंदर 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट दिख रहा था। तो वो 8 दिन को भी ऐड करना होगा। तो 31 डेज प्लस 8 दिन ऐसे जहां पे हमने 1:1 लिया है। टोटल 39 डेज ऐसे थे जहां पे हमें 1:1 लिया है। टोटल 62 डेज का डेटा अवेलेबल है। 62 में से 39 को मैं माइनस कर दूंगा तो एसएल डेज मेरे होते 23 डेज। तो एसएल डेज की नीड अभी नहीं है, सिर्फ वो मैंने बैलेंसिंग फिगर के लिए लिखा है कि 62 में से 39 माइनस कर लिए। लीस्ट क्या होगा, 1:1 होगा। 1:1 के 39 डेज है, तो इसका मतलब बाकी के दिन तो प्योरली हमारा एसएल गया है। तो 62 डेज में से 39 डेज हमने क्या किया है, 62 डेज में से 39 डेज हमने 1:1 लिया है। इसका मतलब 1:1 अगर मैं बुक करता तो मेरी एक्यूरेसी 63% के आसपास होती। और 1:2 मैं बुक करता तो 62 में से 31 डेज मेरा नेट प्रॉफिट होता और अल्टीमेटली मुझे 50% प्रॉफिट मिलता। पॉइंट्स के टर्म्स में बात करें तो 1:3 मैंने लिया तो 16 डेज मेरा टारगेट हुआ। 16 डेज के अंदर मैंने 30 पॉइंट्स बुक किए, टोटल मेरे 480 पॉइंट्स हुए। ठीक इसी जगह पे मेरा 1:2 होता तो 31 डेज मैंने टारगेट लिए होते। 31 डेज के अंदर मुझे 20 पॉइंट मिलते और नेट 620 पॉइंट्स मिलते। और 1:1 के अंदर 39 और 10 पॉइंट्स के हिसाब से 390 पॉइंट्स मिलते। बेस्ट केस सिनारियो कौन सा रहता है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बेस्ट केस सिनारियो रहता है। एक छोटा सा चीज ये है कि मान लो 1:3 के अंदर तो हमारा लॉजिक क्या है, 1:3 के अंदर हमारा लॉजिक यह है कि 1:2 के बाद हम ट्रेड रिवर्स हो जाएगा तो ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे। बट वो अजम्पशन 1:2 के अंदर नहीं है। 1:2 के अंदर तो प्योर अजम्पशन ऐसा है कि या तो एसएल या तो टारगेट। एसएल आएगा तो एसएल लेंगे, टारगेट 1:2 पे लेंगे। यहाँ पे ये अजम्पशन नहीं है कि 1:1 के बाद रिवर्स हुआ तो सिचुएशन क्या, क्योंकि वो डेटा हमने मेंटेन नहीं किया है, वो डेटा हमने ट्रैक नहीं किया है। अगर मैं 1:2 के अंदर एसएल और टारगेट रखता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 50% होती। और यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा 2,22,000 रुपए है। 2,22,000 रुपए का प्रॉफिट एक्चुअल में कितना होता, तो यहाँ पे मैंने 620 माइनस 480 140 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं। डेढ़ इंटू 975 क्वांटिटी करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 1.36 लाख से ज्यादा होता अगर मैंने 1:2 फॉलो किया होता तो। अभी सिंपल चीज, मैंने 1:3 फॉलो क्यों किया, 1 मिनट लगा के फिर मैं सेकंड टॉपिक के ऊपर आता हूं। चलो बीच में ये चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो भी टॉपिक हमारा था, बेस्ट बुक टू इंप्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। उसमें से एक अच्छा वे वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए, वो है बुक रीड करना। जो भी लोगों ने क्लास अटेंड किए हैं वो लोगों को पता होगा कि मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूंगा। जिसको नहीं पता है सुन लो एक बार। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने एक बुक लॉन्च की है। एक बुक मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं कि वो बुक अल्टीमेटली है क्या। ऑब्वियसली ये 82 पेजेस की बुक है और बुक का स्टार्टिंग है सरस्वती को याद करके। पूरी कलर्ड बुक है और टोटल 5 चैप्टर्स है ये बुक के अंदर। फर्स्टली है बेस्ट ट्रेडर स्टोरी, फिर प्रोबेबिलिटी में थिंक करना, ट्रेडिंग इमोशन सिंप्लीफाइड, अवेयरनेस इज नॉट बिलीफ एंड लेट्स वर्क ऑन बिलीफ्स। तो अल्टीमेटली ये बुक है। मेरे हिसाब से ये बुक के अंदर क्या है, मैं आपको एक बार ब्रीफ समरी दे देता हूँ। ये बुक मैंने डिजाइन कैसे की है और आपको इस बुक से क्या फायदा होगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो देखो ये बुक मैंने डिजाइन कैसे की है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी अच्छी बुक्स मार्केट के अंदर है,
चाहे वो ट्रेडिंग इन द जोन हो गया, या तो वो द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हो गया, या तो कितनी भी अच्छी बुक, टॉप 5 बुक्स का डेटा, जितनी भी चीज़ें अच्छी है वो सारी बुक्स का डेटा ये बुक के अंदर आपको समराइज्ड मैनर में मिल जाएगा। एडिशनली मेरा जितना खुद का एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस भी मैंने ये बुक के अंदर इंक्लूड कर लिया है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड अगर आपको पूरी दुनिया का जितना अच्छा कंटेंट है वो पूरा कंटेंट इस बुक के अंदर मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्या हवाबाजी कर रहा है, बट एक्चुअल में आपको ये बुक के अंदर सब चीज़ मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 82 है और पूरी कलर्ड बुक है। आलतू फालतू डेटा ये बुक के अंदर कुछ भी नहीं है। एक लाइन भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जो एक्स्ट्रा लगेगी। जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है वो पूरा कंटेंट प्रिसाइज मैनर में और आप समझ सको वैसी मैनर में ये बुक के अंदर अवेलेबल है। और स्पेशल अच्छी बात यह है कि मान लो ये 90 पेज की बुक है, 90 पेज की बुक अगर मैं कलर प्रिंट करवाने जाता हूँ, एक बुक के एक पेज के 10 रुपये लगते हैं, तो 90 इंटू 10 रुपये 900 का तो मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाएगा। उसके सामने 350 रुपये के आसपास ये बुक मैं आपके घर पे डिलीवर कर सकता हूँ। अगर किसी को बुक ये परचेस करने में इंटरेस्ट है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुक के अंदर पूरा कलर्ड मैनर में है और सारा कंटेंट एकदम ऐसी लैंग्वेज में है कि आप समझ पाओगे। मेरे हिसाब से 350 रुपये का इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ भी नहीं है। इस बुक के अंदर मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है ऐसा समझ लो। अल्टीमेटली ये बुक का एजेंडा मेरा ऐसा नहीं है कि इसमें से मुझे कुछ कमाना है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि 350 रुपये में मैं आपको प्रिंटिंग करके आपके घर पे डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है कि मुझे कुछ लॉस हो जाए, बट अल्टीमेटली मेरा ये एजेंडा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि जो करेक्ट साइकोलॉजी है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो कोई भी आपको सिखा देगा, साइकोलॉजी डेवलप करना वो मेन टास्क है। अगर वो डेवलप हो जाएगी फिर स्ट्रेटेजी क्रैक करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बैठी है ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटेजी आपको सिखाने के लिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कितना इन्वेस्टमेंट है वो आप सभी को पता है। 350 रुपये में कलर्ड बुक अगर आपके घर पर डिलीवर हो रही है, इससे ज़्यादा तो क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। अभी मेन टॉपिक का डिस्कशन करते हैं कि मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों फॉलो किया था। देखो, मैंने जब सीरीज स्टार्ट की कितनी मिनट हो गई है, ऑलरेडी 14 मिनट्स हो गई है, फिर भी टाइम लगेगा उतना लगेगा। देखो, मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो क्यों किया। जब सीरीज मैंने स्टार्ट की ना, उस टाइम पे आप एपिसोड 1 देखना। मुझे पता है 1:2 से शायद बेटर रिजल्ट मिल सकता था, बट फिर भी मैंने 1:3 फॉलो क्यों किया, शांति से सुनना। तो वीडियो सीरीज जब मैंने स्टार्ट की उस टाइम पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूं, तो मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप मुझे बताना कि मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ है। ऑप्शन नंबर 1, क्या मार्केट मेरी फेवर में जाएगा, या तो मार्केट को मेरी फेवर में ले जाना वो मेरे कंट्रोल में है। या तो ऑप्शन नंबर 2, मार्केट अगर मेरी फेवर में जा रहा है तो उसको ट्रेड को होल्ड करना, और मार्केट मेरी अगेंस्ट में जा रहा है तो वो ट्रेड को कट करना वो मेरे कंट्रोल में है। नहीं समझ में आया, वापस बोल रहा हूं। मार्केट को मेरी फेवर में ले जाना वो मेरे कंट्रोल में है, या तो अगर मार्केट मेरी फेवर में जा रहा है तो वो ट्रेड को होल्ड करना वो मेरे कंट्रोल में है। द आंसर इज ऑब्वियसली नंबर 2, अगर मार्केट मेरी फेवर में जा रहा है तो मार्केट को कंट्रोल करना वो मेरी फेवर में है। इन अदर वर्ड्स में बोल रहा हूं कि ट्रेड की एक्यूरेसी मेरे कंट्रोल में है, या तो ट्रेड का डिसिप्लिन मेरे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली ट्रेड का डिसिप्लिन मेरे कंट्रोल में है। तो जो भी ट्रेडर्स मार्केट के अंदर नए हैं, हो सकता है कि वो एक्यूरेसी को कंट्रोल ना कर पाए, हो सकता है कि वो डिसीजन ना ले पाए कि कौन से टाइम पे बाय करना है, कौन से टाइम पे सेल करना है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस में वो ना पड़ पाए, बट शायद वो ये तो कर पाएंगे कि चलो डिसीजन ले लिया, अभी ट्रेड फेवर में जा रहा है तो उसको होल्ड करेंगे। ये रीजन की वजह से मैंने सिर्फ सिंपल बताया कि चलो एक फ्रेशर ट्रेडर हो आप, आपको हर बार करेक्ट प्रूव नहीं होना है। 10 में से 3 बार भी आप करेक्ट प्रूव हो जाओगे या तो मैं करेक्ट प्रूव हो जाऊंगा, मेरे ऊपर और कोई प्रेशर नहीं है, मुझे चीज़ों को सिंपल रखना है। तो मुझे 10 में से 3 बार भी अगर मैं करेक्ट प्रूव हो जाऊंगा, बट जिस दिन भी मैं करेक्ट प्रूव हो रहा हूं उस दिन मैं डिसिप्लिन अगर करेक्ट मेंटेन रख दूंगा तो मेरा मैटर क्लोज हो जाएगा। ये रीजन की वजह से कि भाई एक्यूरेसी का प्रेशर दिमाग में नहीं होना चाहिए, मेंटली फ्री होके हम ट्रेड कर पाए, इसलिए मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया था। 1:2 फॉलो किया होता तो मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होता। और ये चीज डेटा से हमने कंक्लूड की है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करके। और ये सैंपल साइज इतनी सफिशिएंट है कि आप एक लॉजिकल कंक्लूजन शायद डिराइव कर पाओ। अल्टीमेटली देखो, ये बुक के अंदर भी मैंने ये कंटेंट डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैटर नहीं करता कि 1:3 फॉलो करे या तो 1:1 करे या तो 1:2 करे। ये टेबल के अंदर क्या है देखो, 1:1 ये है ब्रेक इवन विन रेट। मतलब आप 1:1 फॉलो कर रहे हो, कौन सा पॉइंट ऐसा होगा कि आप ब्रेक इवन होंगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट नो प्रॉफिट या तो नो लॉस की सिचुएशन में होंगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, आपको सिर्फ 50% एक्यूरेसी चाहिए। 50% एक्यूरेसी अगर अचीव हो जाएगी, इसका मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हो। कैसे? मान लो आपने 100 ट्रेड्स लिए, 100 में से 50 ट्रेड आपने लॉस बुक किया, 1000 रुपए का, 50,000 का लॉस। बाकी के 50 दिन आपने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट भी 1:1 है, इसलिए प्रॉफिट भी 1000 रुपए का है, 50,000 रुपए का रिवॉर्ड। तो 50,000 रुपए का लॉस, 50,000 रुपए का रिवॉर्ड, आप ब्रेक इवन में हो। मान लो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए? आपको 34% एक्यूरेसी चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस में रहने के लिए। 34% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? 66 ट्रेड्स आपके लॉस होंगे,
मतलब 100 में से 34 करेक्ट होंगे, बैलेंसिंग लॉस होंगे, 34 करेक्ट होंगे, आप 2000 रुपये का प्रॉफिट लोगे, 68,000 का प्रॉफिट हुआ। 34 करेक्ट है, बाकी के रिमेनिंग लॉस है, 66 आपके लॉस है, 1000 रुपये का लॉस, यानी कि 66,000 का आपका लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सिचुएशन ब्रेक इवन के आसपास है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, ब्रेक इवन रहने के लिए आपको 25% एक्यूरेसी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है, ब्रेक इवन रहने के लिए आपको 17% एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब 100 में से अगर 83 ट्रेड्स गलत हो जाएंगे फिर भी आप ब्रेक इवन के आसपास रहोगे। तो मैटर ये नहीं करता है कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट है, मैटर ये करता है कि जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो कर रहे हो उसके साथ आप एक्यूरेसी को कैसे मैनेज कर रहे हो। यहाँ पे मैंने 1:1 फॉलो किया होता तो भी मेरी नेट सिचुएशन प्रॉफिट में रहती, क्योंकि 1:1 के बेसिस पे मुझे 62% एक्यूरेसी मिल रही है। 1:2 फॉलो किया होता तो भी नेट सिचुएशन प्रॉफिट में रहती, 1:3 फॉलो किया तो भी नेट सिचुएशन प्रॉफिट में है। मैटर सिर्फ क्या करती है, मैटर ये करता है कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ एक्यूरेसी भी कितनी है। 1:3 एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैंने प्लस पॉइंट बता दिया कि माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, एक्यूरेसी का प्रेशर माइंड के ऊपर नहीं रहेगा। उसकी नेगेटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड ये है कि दुनिया भर के लॉसेस आपको देखने मिलेंगे। प्रैक्टिकली बताता हूं, ये सिचुएशन देखो, डे 1 पे हमने प्रॉफिट लिया, डे 2 के लिए मैंने एक दिन पहले प्लान बनाई। ये चीज को प्रैक्टिकली सिर्फ एक बार इमेजिन करने की ट्राई करो। डे 2 पे एक दिन पहले मैंने प्लान बनाया, 9:15 को रेडी होकर मैं मार्केट के सामने बैठ गया, सेटअप की वेट की, सेटअप क्रिएट हुआ, 10,000 रुपए का लॉस। उस दिन मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, लॉस लिया है, लॉस बुक किया है, उसको डाइजेस्ट करके शांति से बैठना है। डे नंबर 3 वापस डे स्टार्ट हुआ, मैंने प्लानिंग किया, 9:15 को रेडी होकर मार्केट के सामने बैठा, सेटअप की वेट की, वापस लॉस। डे नंबर 4 वापस से मार्केट के सामने बैठा, 13,000 का रनिंग प्रॉफिट था, वापस लॉस। डे नंबर 4 वापस लॉस। डे नंबर 6 वापस 9:15 को रेडी होकर मार्केट के सामने बैठा, 14,000 का रनिंग प्रॉफिट था और 10,000 रुपए का लॉस लिया। 1:3 की हाईएस्ट नेगेटिव साइड ये है कि आप डिसिप्लिन्ड मैनर में फॉलो भी करेंगे, मेजोरिटी डेज आपको रेड कलर के मिलेंगे। अगर ये रेड कलर के डेज से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन पूरा वेस्ट हो गया, तो फिर आपके लिए 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। क्योंकि काफी लोगों का माइंडसेट इससे काफी इंपैक्ट होता है। मान लो 1:1 बुक कर रहे हो आप, तो मेजोरिटी डेज आपके क्या होंगे, प्रॉफिट वाले होंगे। यहाँ पे आप देखोगे, मैं अगर 1:1 बुक कर रहा हूँ, मेरे मेजोरिटी डेज 62 में से 39 डेज, मोर देन 50% डेज मेरे ग्रीन वाले डेज होते हैं। एक दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस। तो जिस दिन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे मेजोरिटी डेज ग्रीन कलर के होंगे, तो मेंटली मैं खुश भी रहूंगा कि चलो प्रोग्रेस हो रही है। 1:3 के अंदर उतना मेंटली खुश रह पाना शायद पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी डेज आपके रेड कलर के होंगे, आपको लग रहा है कि यार प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि 1:1 के अंदर ऐसा नहीं होगा, और 1:2 एक मिडल वे है जहां पे ये चीज आप मेंटेन कर सकते हैं। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि मेंटली आप कितने खुद को कन्विंस कर पा रहे हो कि हाँ ये प्रोसेस फॉलो करके रिजल्ट मिलेगा। 1:1 के अंदर एक ये है कि मेजोरिटी डेज आपके ग्रीन कलर के होंगे, तो शायद कॉन्फिडेंस रह सकता है। ये है नंबर 1। नंबर 2 जो कि मुझे डिस्कस करना है, मान लो एरर डेज हो गए, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो और उसकी आपके अंदर एरर हो गई, तो रिग्रेट दुनिया भर का होगा एज कंपेयर टू 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि 1:3 के अंदर एरर हो गई तो कंटिन्यूअस 3 टारगेट आपके मिस हो जाएंगे। उसके सामने 1:1 के अंदर एरर हुई, आपको क्या लगेगा कि चलो अगर टारगेट होता भी तो 1:1 का होता, इतनी बड़ी मेजर चीज नहीं है। तो दो डिसएडवांटेज हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने के। एक तो एरर हो गई तो खुद को माफी नहीं कर पाओगे, और नंबर 2 मेजोरिटी डेज आपको रेड कलर के देखने को मिलेंगे, और वो रेड कलर के डेज के अंदर आप माइंड को कैसे कन्विंस कर पाओगे वो प्योरली आपके ऊपर है। मैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं ये ट्राई करता हूँ कि एरर शायद ना हो, एरर्स को एलिमिनेट कर सके। फिर भी ह्यूमन है, एरर हो जाती है। ये दिन के अंदर भी काफ़ी सारे डेज ऐसे थे जहाँ पे एरर हुई थी, बट उसका कोई इलाज नहीं है। और सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, माइंड को कन्विंस करना। अभी माइंड को कन्विंस करना, तो इसको तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि चलो मैं मेंटली फ्री हूँ, मेरे ऊपर एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं है। मैं इसको पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ, तो मेरा माइंड में ये चल रहा है कि मैं मेंटली फ्री हूँ। नेगेटिव वे में इसको देखना है तो ऐसा देख सकते हैं, इसको ये अप्रोच से लोग देख रहे हैं कि चलो मेजोरिटी डेज रेड कलर के है, तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट है। बट आई एम अज्यूमिंग इसका फुल एंड फाइनल कंक्लूजन मिल गया है कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सही है। 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कौन सी सिचुएशन के अंदर। पॉइंट नंबर 2, आप माइंड को क्या स्टोरी बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी क्या बैठ रही है। ये सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बैठ के आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट है। ठीक है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको कोई और वीडियो देखने की नीड होगी। फिर भी आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्लियर कट ये है कि आप खुद के सामने रियलिटी फेस करना नहीं चाह रहे हो।
बाकी अदरवाइज जितने भी फैक्टर्स एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में डिसाइड करने के लिए नीडेड होते हैं वो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक ज़रूर से रीड करनी चाहिए, ठीक है ना। बुक के अंदर प्रॉफिट कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ ये इंटेंशन है कि करेक्ट साइकोलॉजी आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।